और आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जहां एक तरफ ट्रिपल एस के मामले में नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं, वहीं ट्रिपल एस का सर्वे काफी पेचीदा हो रहा है इस वक्त बिहार सरकार के लिए। और ये सर्वे जिस तरह से हो रहे हैं और इसके जो परिणाम आ रहे हैं, अगर कहें दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो ये काफी सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। इस वक्त हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के तरफ से कई ऐसे जमीन जिनके कागजात जमीन होल्डर्स के पास हैं वो दिखा रहे हैं, फिर भी उन जमीनों पर सरकार ने अपना दबदबा बना लिया है। अगर एक शब्दों में कहें तो उसे लॉक कर दिया गया है, वो सरकार के अधीन कर ली गई जमीन कहला रही है। ये क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ, ये हम सीधी बात करते हैं। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। क्या है पूरा मामला? सरकार कह रही है कि अब ये जमीन जो है वो हमारे अधीन है, जबकि जिनकी जमीनें हैं वो अपना सारा दस्तावेज सुपुर्द कर रहे हैं सरकार को। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके मीडिया चौकस भारत को कि यह बहुत ही त्वरित मुद्दा है और इस मुद्दा को आम जनमानस में ले जाने के लिए आप हमारे तक आए हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं ब्रजेंद्र जी, आप एक तपे तपाए हुए पत्रकार हैं बिहार के, और बिहार में जो जिस तरह से अभी रेवेन्यू विभाग ने, राजस्व विभाग ने खेला शुरू किया है वह बहुत ही निंदनीय है। आप इस रूप में कह सकते हैं कि बिहार के रेवेन्यू माने लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रही है। आपको आज ये पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का एक नाटक शुरू किया। मैं उसको आज नाटक में बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत मेरा ये नीतीश जी पर है कि आपने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया, मैं बधाई उस रूप में दे रहा हूँ। लेकिन जो त्रुटियां आ रही है तो उसके लिए दोषी कौन होगा? बिहार का मुखिया। मैं एक अधिवक्ता के नाते बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि आपने जिस तरह से बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप कहते थे कि हम सर्वे के द्वारा मालिकाना हक दे रहे हैं। अब मालिकाना हक जो मिलने वाला था उसको आप रोक दिए हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आज खाता और खेसरा को आपने लॉक कर दिया, जो नंबर था उसको लॉक कर दिया। यानी लाखों एकड़ जमीन को खरीद बिक्री से आज आपने रोक लगा दिया। हम पूछना चाहते हैं, एक सवाल करना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आपने कभी बिहार के बारे में सोचा? ये जो सचिवालय में एसी में बैठते हैं मंत्री जी लोग, साहब आ रहे हैं, खा रहे हैं, और आईएएस लोग, ये लोग पब्लिक से मिलते नहीं हैं, तो कभी वैसे मजबूर लोगों को दर्द को आपने समझा? और सच्चाई है कि आपके भी पिताजी कभी किसान रहे थे, कभी मजदूर रहे थे, कोई आप ऊपर से नहीं टपक गए हैं। लेकिन एक किसान का बेटा, एक रैयत का बेटा भी उसकी सुधि नहीं लेता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी शादी विवाह का समय है और बिहार में आप जानते हैं छुपाने का चीज नहीं है कि शादी में खर्च होता ही है। किसी का लाख खर्च करना है, किसी का करोड़ लोग खर्च करते हैं। लोग जमीनें बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। एक मतलब मजबूरी भी उनकी है, और दूसरी तरफ यहाँ हमारे यहाँ अगर लोग मृत्यु हुए, बिहार का ही कल्चर है, मृत्यु में भी ऐसा भोज कराते हैं जो बहुत सा माने आम पब्लिक जो है इससे प्रभावित होती है और वो गरीबी के दौर से गुजरती है। तो जमीन भाई लगता है कि चलो 2 कट्ठा बेच दिए। आज किसी का घर में रोग दुख हो गया, उसमें भी बेचता है। तीसरी चौथी मुद्दा यह है, आप इस रूप में समझिए कि बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए कोचिंग है, फलना है, फलाने है, नौकरी चाकरी, उसके लिए भी लोग जमीन बेच रहे हैं। आज आपने रोक लगा दिया। कितनी उसकी तड़प बढ़ गई होगी। बेटियां की शादी तय है, अब क्या होगा? अरे गलत जो जमीन है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। अगर आप कहते हैं कि सर्वे में छूट गया था, ये पूर्व का सर्वे के दर्शाते हैं कि पूर्व के सर्वे में जो सही नहीं आया उसको हम ये कर रहे हैं, तो पूर्व के सर्वे में जो छूट गया था तो आप तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम बिहार में लागू करते, बिहार में जय जय होता। आपको करना क्या चाहिए था कि जो रेवेन्यू विभाग का कर्मचारी जिस गांव में गया है और वो गलत करके आया है, खाता प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, तो उसको आप अपील के लिए नहीं देते समय, उसको फिर उसी एक मॉनिटरिंग आप सिस्टम को डेवलप करते और उसी गांव में भेज देते, जिससे क्या था कि घूसखोरी है। राजस्व विभाग में 10,000 12,000 पर ये लोग बहाल हुआ है। 2-2 लाख रुपया मैं बता रहा हूं, यह कटु सत्य है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। 2-2 लाख रुपया ये लोग पर डे कमाया है, किसानों से लूटा है, गरीब बेचारा सूद पर ले लेकर दिया कि जमीन में छीन जाएगा। अफरा तफरी मचा हुआ है सर्वे के नाम पर। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या वो 10,000 12,000 के कर्मचारी से उस पैसे खाया, उससे सीओ खाया है, कानून को खाया है, ऊपर तक डीएम साहब तक पैसा
पहुंचा है। और मेरा यह पहचान है, मेरी जीवन के जब आखिरी सांस भी रहेंगे तो मैं सत्य बोलूंगा, सत्य बोलने में कभी पीछे नहीं हटूंगा और निर्भीक रूप से बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि बिहार जो पंजीयन एक्ट जो है उसमें क्या प्रावधान है कि भाई रजिस्ट्रार जमीन को लॉक कर सकते हैं। लॉक तो नया सिस्टम नहीं, अरे ऐसे कहिए कि रजिस्ट्रार जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। अब उसको लॉक कहा जाता है, टेक्निकल चीज आ गया। हर कुछ अपग्रेड हुआ है तो हम भी अपग्रेड हो गए हैं, अधिवक्ता भी अपग्रेड हो रहे हैं, सिस्टम भी अपग्रेड हो रही है और क्लाइंट भी अपग्रेड होते हैं, रैयत भी अपग्रेड हो रहे हैं, तो लॉक कर दिए। आपने कभी सोचा यार राइट किसने दिया? ये अदालत तय करती है। संपत्ति का अधिकार अगर दिया गया है सरकार को तो उसका रूप को, प्रकृति को तय करने के लिए दिया गया है, नहीं दिया गया है कि आप टाइटल को फिक्स कीजिएगा। टाइटल जो है अदालत फिक्स करती है। दूसरी तरफ आप समझिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिस भूमि पर विवाद है उसी भूमि को खरीद बिक्री पर रोक लगा सकती है सरकार, यानी उसके अफसरों को कहां से पावर आपने दे दिया? एक सामूहिक रूप से 10 से 15 हजार खाता और खेसरा नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाला बिहार में आज स्थिति है। क्या लगता है आपको, ये एक नई कहानी भी लिखी जा रही है क्या? जिस तरह की आप ही ने कहा है अभी कि भाई सभी लोगों को ये पैसा जो है किसानों से लिया जा रहा है जबरदस्ती और सब में बंटता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या ये नया प्रक्रिया है उस तरह से घुसखोरी का? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, बिहार भ्रष्टाचार की इबादत लिख रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का थोड़ा संतुलन लगता है गड़बड़ा गया। आप देख ही रहे हैं जो जिस तरह से कर रहे हैं। अब ये बिहार में अगर सामान्य हमारे आज देश का ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग मिले हैं। यह सौभाग्य है भारतवासियों का। हमको गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर। लेकिन आज माने एक दूसरे रूप में मैं कहता हूं कि यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं और सौभाग्य है कि मेरा वैसा प्रधानमंत्री मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में नीतीश कुमार जैसा, नहीं मैं कहना चाहूंगा संसदीय भाषा, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ मुख्यमंत्री को बिहार झेल रही है और हम लोग झेल रहे हैं। आप बताइए, सर्वे का काम चल रहा है, लगन का समय है, शादी विवाह का समय है और आपने बहुत आसान तरीके से अफसरों को मन बढ़वा करके सब आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर रहे हैं, सब संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। और आपने लॉक करा दिया 10 से 15 हजार खाता खेसरा। आपने समझा कि 1 से 1.5 लाख एकड़ भूमि पर आपने रोक लगवा दिया, किसान मर रहे हैं, क्या होगा उसकी दशा? गलत जमीन को आप छांट ही रहे थे, छांटते धीरे धीरे, तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। अब एक सवाल हम आखिर में आपसे यही करना चाहते हैं कि जिनका ये अगर टेक्निकल भाषा में कहें कि लॉक कर दिया गया है सरकार के द्वारा, अगर वो कानून से सहायता लेने का प्रयास करें तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? मैं बता रहा हूं, इसके लिए सरकार अभी एक कहती है कि हम जिला ट्रिब्यूनल ये बना रहे हैं। जिला ट्रिब्यूनल जो अदालत है उसमें जाकर के देखिए कि क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला है? वो पैसा वसूला जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपया ये नेता के यहाँ पहुंचेगा। ये आपको भूमि एवं राजस्व विभाग के लोग होंगे, लूट के खाएंगे, डीएम खाएंगे, सीओ खाएगा, इसमें कानून को खाएंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक भ्रष्टाचार की माने गंगोत्री जो है उसकी शुरुआत हो रही है। एक भ्रष्टाचार का डेवलप हो। आपको पता है कि जिला अदालत में जब मुकदमा नहीं होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितना बरस चलेगा मुकदमा? यानी सरकार उलझा रही है। शरीफ लोगों को बीपी और शुगर मतलब दे करके मार देगी, हार्ट अटैक करेगा। किसान गरीब के बेचारा के 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन था उसको भी रोक लग गया। जवान बेटी घर में बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं होगी। आपसी विवाद की भी संभावना है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि बिहार में जब सर्वे शुरू हुआ तो आप देखे होंगे, मेरा आपके साथ भी मैंने परिचर्चा किया था, गंभीर विमर्श किया था, मैंने मीडिया वाइट दिया था आपके चैनल को भी, चौकस भारत को, कि बिहार में सर्वे एक ऐसा इबादत लिखेगी, आने वाला समय में अपराध डेवलप करेगा और बिहार से बंदूक की नल्ली से गोलियां गरजेगी एक दूसरे पर, भाई भाई की हत्या करेगा, भाई बहन का फ्रिक्शन होगा। यह कहीं से मानवीय नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज सर्वे जो है एक बहुत बड़ा बिहार के लिए विकट समस्या लेकर के आएगी, एक अशांति फैलाएगी। इसमें हमको कहने में कहीं कोई दाग नहीं है। ब्रजेंद्र जी, आप एक बिहार वासी है, एक पत्रकार होने के नाते आप एक ठीक है तपे तपाए हुए पत्रकार है, मुझे गर्व है कि आप एक अच्छे जोग हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यह है कि आप लोग जैसे पत्रकार भी चुप नहीं बैठिए, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ आवाज बुलंद होना चाहिए। और मैं एक लास्ट में कहना चाहता हूं
बिहार के वकील समाज से कि वकील का जितना योगदान, अधिवक्ता का जितना योगदान हुआ भारत के नवनिर्माण में, स्वतंत्रता आंदोलन में, किसी भी बिरादरी का नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बिहार में देखिए राजेंद्र बाबू और बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग, सैदानंद सिन्हा जैसे लोग, और कालांतर में अगर आप देखेंगे तो अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे लोग, सुषमा स्वराज जैसे लोग बिहार का निर्माण किए हैं। और पूर्व जब हमारा देश पराधीन था तो लोकमान्य तिलक जैसे लोग भी एक नेतृत्व किए थे जो अधिवक्ता थे। तो अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए और बिहार का नए सिरे से निर्माण होना चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, मुझे मैंने एकदम गर्व है कि इस देश को माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री मिला। आज मुझे गर्व है, इसे कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है और कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरी सीना फूल रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। एक तरफ जहां विपक्षी जो हैं वो सरकार को ट्रिपल एस के मसले पर घेरने का खूब प्रयास कर रही है, यानी अगर कहें तो सर्वे भी जो है इसमें आता है, शराब सर्वे और स्मार्ट मीटर। ये ट्रिपल एस जो है वो नीतीश कुमार की छवि धूमिल कर रही है, ऐसा विपक्षी लगातार कहते आ रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो शुरुआती दौर में जब नीतीश कुमार सत्तासीन हुए 2005 में, तो उस वक्त उन्होंने ट्रिपल सी का प्रयोग किया और काफी नाम हुआ, जिसके वजह से बिहार को सुशासन का राज कहा गया और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना गया। लेकिन जो स्थिति इस वक्त सर्वे की है वो बड़ा ही गौर करने पर मजबूर कर रही है। तो चलिए, हमें इंतजार है कि क्या कुछ इसमें परिवर्तन होता है बिहार सरकार के द्वारा और उसके बाद कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कैसे तब्दीलियां आती हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। और शुक्रिया।